का भी आपको 4 दिन में पता चल जाएगा कि कितनी खुशियां आपको दिलाता है। बिल्कुल, तो सबसे पहले यही आपसे पूछना है, आइंदा माली साल के बजट की आमद है, तो हुकूमत कब बजट पेश करने जा रही है? आपने बताया 4 दिन, और ये बताएं कि मौजूदा माली साल का जो टैक्स टारगेट पूरा नहीं हो सका और हुकूमत को रवा माली साल में टैक्स वसूलियों में 1000 अरब रुपए से जायद कमी का सामना है, और IMF ने ये नया टारगेट भी हुकूमत के सामने रख दिया है कि अब वो जो है इस नए टारगेट को अचीव करेंगे। क्या हुकूमत टैक्स रेट बढ़ाएगी या मजीद नए टैक्स लगाएगी? आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को बड़ी गहरी नजर से कवर करते हैं, तो सरकार का मूड क्या लग रहा है आपको? देखिए, पिछले साल जब पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जो राना मोहम्मद औरंगजेब साहब की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और पहला उनका बजट था, पहला जो हुकूमत ने दिया था, तो उस पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब मुझे सवाल करने का मौका मिला तो मैंने उनको कहा कि आपने ये जो 12,970 अरब रुपए का टैक्स टारगेट रखा हुआ है, तो इसके अंदर बहुत बड़ा होल है। होल ऐसे है कि जो आपने नए टैक्स के इकदाम किए हैं और जो इकोनॉमी की ग्रोथ से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इतने टैक्सेस आएंगे, तो आप इसको कैसे पूरा करेंगे? तो टारगेट आपका पहले दिन से ही अनरियलिस्टिक था। तो उनको आगे से जवाब जो कि लाइव गया उस वक्त, उन्होंने आगे से ये कहा कि जी आपने अपना ज़हन बना लिया, तो आपको मेरे से बेहतर पता होगा, हमारे ख्याल में तो ये ठीक है। तो आज 1 साल बाद हम जब बात कर रहे हैं तो 1 महीने की कलेक्शन अभी बाकी है और 1030 अरब रुपए का शॉर्टफॉल आ चुका है। अच्छा, ये तो इस साल की कहानी है। अगले साल के भी ये जो नया बजट आएगा, मसला ये होता है कि हुकूमत या जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, जो ज्यादातर ये सारी एक्सरसाइज कंप्लीट करती है, उसको इनिशिएट करती है, वो अपने जो सबक होते हैं ना वो नहीं सीखते। वो बिजनेस एज यूजुअल वाली अप्रोच पे जाते हैं। उनके पास आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन बहुत कम होते हैं। आपका ये सवाल कि नए टैक्स लगेंगे या नहीं लगेंगे, आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। जब IMF से अभी मुज़ाकरात हो रहे थे तो हुकूमत बेसिकली FBR IMF के पास एक प्रपोजल लेके गया कि जो एक दिन का चूजा होता है उसके ऊपर 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगा दी जाए। मतलब जब इन्होंने दुनिया की कोई चीज नहीं छोड़ी टैक्स लगाने के बाद, अगर चूजा एक रह गया एक दिन का, उसके ऊपर भी ड्यूटी एक नया टैक्स लगा देते हैं। तो IMF ने आगे से इनको कहा जी कि ये 25 करोड़ का मुल्क है और आपके पास यही एक प्रपोजल रह गया कि एक दिन के चूजे के ऊपर फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगा दें। फिर इनकी कोशिश ये है कि जो एक वेल्थ टैक्स की फॉर्म है, मूवेबल एसेट्स के ऊपर एक नया टैक्स लगाने का। आपकी गाड़ी है, आपका कैश है बैंक में पड़ा हुआ, आपके पास ज्वेलरी है, तो उसके ऊपर एक नया टैक्स लगा दे। उसके ऊपर भी IMF की रेजिस्टेंस थी कि आप दौलत पैदा करने को क्यों डिस्करेज करना चाहते हैं? आपने टैक्स लगाना तो आमदन के ऊपर लगाए, असासों के ऊपर टैक्स लगाने वाला कौन से आपका ये बनता है? वो भी इस तरह का मसला। फिर अब एक और नया प्रपोजल सामने ये लेके आ रहे हैं जी कि जो आपकी बहुत सारी प्रोसेस फूड्स हैं, खासतौर पर बिस्किट्स हैं जो बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, बिस्किट्स के ऊपर एक नया टैक्स लगा दिया जाए, आइसक्रीम के ऊपर एक नया टैक्स लगा दिया जाए फेडरल एक्साइज ड्यूटी के तौर पर, और जो दूसरी प्रोसेस फूड है उसके ऊपर एक टैक्स लगा दिया। इस किस्म के प्रपोजल सामने आ रहे हैं। देन जो कुछ आपकी बैंक्स के अंदर कुछ लोग जो इन्वेस्ट करते हैं अपने डिपॉजिट्स में, फिक्स डिपॉजिट्स, और वहाँ पे वो रेट्स पे पैसे रखवाते हैं, तो उनके ऊपर जो अभी इनकम टैक्स का रेट है उसमें मजीद 5% इजाफे की तजवीज़ है। इस किस्म की और बहुत सारी चीजें हैं जो ये करना चाह रहे हैं। तो ये रिफ्लेक्ट ये करता है कि मैंने अभी आपको ऐसी आपको चीज नहीं लगेगी जो उसमें अच्छा ये एक बेहतर चीज हो सकती है, उससे वाकई रिटेल सेक्टर जो है वो टैक्स नेट से बाहर है, वो आ सकता है। कह रहे हैं शहबाज साहब, ये तो आपने जो जिक्र किया कि बिल्कुल ये वाले प्रपोजल्स भी हैं और इन पर भी टैक्स लगाने का सोचा जा रहा है, खुसूसी तौर पर ये एसेट्स पर टैक्स वाला भी ये बिल्कुल समझ से बालातर है। दूसरी जानिब IMF जो है वो खाद और ज़रूरी इनपुट और मशीनरी पर टैक्स लगाने का भी मुतालबा कर रहा है और तमाम शोबों में टैक्स इस्तिस्ना का जो खात्मा है वो चाहता है। तो हमारे मुल्क में जो किसान तबका है पहले ही मुश्किलात का शिकार है, आपके ख्याल में क्या ये पॉसिबल है? और अब ज़रूरी इनकम टैक्स की शर्त और NFC पर सूबे जो हैं वो भी नजरसानी की दरख्वास्त करें, उनका भी मुतालबा सामने आया है, क्या कहेंगे? देखिए, जब मुज़ाकरात होते हैं, हुकूमत कोई चीज एग्री कर लेती है तो उसके बाद उसको रीओपन की जो चॉइस है हुकूमत के पास बहुत कम रह जाए। किस चीज को एग्री करना, किस चीज को नहीं करना, ये जब मुज़ाकरात हो रहे होते हैं तब तय होता है। हमने अगर आप जो IMF की स्टाफ लेवल की रिपोर्ट है, अभी आप जाइए IMF की वेबसाइट पे, फाइनेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी, कोई भी जाकर उसको देख सकता है। हुकूमत पाकिस्तान खुद IMF से पिछले साल मान चुकी है, पिछले साल सितंबर में, कि जो अगला बजट होगा, जो अभी बजट पेश होने जा रहा है, इसमें जो खाद के ऊपर जो टैक्स का रेट है उसको डबल किया जाएगा और उसमें जो ज़रूरी अद्वियात है उसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। तो अगर आज हुकूमत करे कि हम ये नहीं करना चाहते, किसान बहुत बुरी तरह वो अफेक्ट हुआ है। पहली बात ये कि जब आप इस तरह की, आपको नहीं पता था कि आपकी मुल्क की इकोनॉमी के क्या हालात है, आपको नहीं पता था कि ज़राअत किस मुश्किलात से गुजर रही है। क्या ज़राअत के ऊपर जो मुश्किलात आई है वो पिछले 1 साल से, ज़राअत का जो शोबा है वो तो 3 साल से बुरी तरह मुतासर है।
तो आपने उस वक्त माना क्यों? अभी प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं कि मैंने IMF से बात की है कि ये जो दो टैक्स हम नहीं लगा सकते, ज़र शोबे की बहुत बुरी सूरत है, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस चीज की मंजूरी हो सकती है पिछले साल। अब होता या नहीं होता वो तो बाद में पता चलेगा। अभी तक तो IMF इस तरह कि आप लगाना है, हुकूमत कह रही कि नहीं हमने नहीं लगाना, और हुकूमत का इनकार जो कर रही है उसके पीछे बड़ी वजह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो पॉलिसीज होती हैं वो प्रो एग्रीकल्चर होती है। ये वजह जो अभी नेशनल फाइनेंस कमीशन, नेशनल फाइनेंस कमीशन में कह रहा हूँ, जो नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की जो मिटिंग हुई है जिसका आप रेफर कर रही हैं, उसमें जब ज़राअत के शोबे के ऊपर डिस्कशन हुई तो वहाँ पे जो हमारी इत्तला है कि वज़ीर आला जो सिंध थे उन्होंने ये इशू रेज किया कि IMF के कहने के ऊपर हम जो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लगाने जा रहे हैं, इसके लिए तमाम चारों सूबाई पार्लियामेंट जो है, असेंबलीज हैं, उन्होंने अपने कवानीन की मंजूरी दे दी है और उसकी कलेक्शन जो है वो जुलाई से शुरू होनी है अगले दिन। वो कह रहे हैं जी कि IMF से आप बात करें कि इन हालात में जो है हम ज़राअत से हम टैक्स नहीं ले सकते आमदन के ऊपर, तो हमें यहाँ पे मुश्किल है। ऑल्दो मुश्किल है कि IMF इसके ऊपर माने, लेकिन अगर सूबा कलेक्ट ही ना करे और अगर करे भी तो इतना कम करे या बस कुछ से कर ले, कुछ से ना करे, तो वहाँ पे IMF या वफाकी हुकूमत क्या कर रही है। फॉर द नेशनल फाइनेंस कमीशन, अब खैबर पख्तूनख्वा की जो गवर्नमेंट है उसका एक बड़ा जायज मुतालबा है कि जो कबायली इलाके थे आपने खैबर पख्तूनख्वा में जम कर दिए। जब आपने जम कर दिए तो उसकी जो आबादी है, उसके जो अखराजात हैं, उसका जो हिस्सा बनता है नेशनल फाइनेंस कमीशन में, आप हमें डायरेक्ट दे, जिसके लिए आपको जो नेशनल फाइनेंस कमीशन है उसको रिवाइज करना पड़ेगा। अब ये तो एक अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट भी, अब इसको भी काफी अच्छा हो गया, 5 साल हो गए। हमारा जो अवार्ड है नेशनल फाइनेंस कमीशन का वो 2015 से एक्सपायर हो चुका है। पहली मुद्दत 5 साल थी, वो खत्म होगी 2015 में। उसके बाद सदर पाकिस्तान हर साल जून में उसमें 1 साल की एक्सटेंशन दे देते हैं उस फार्मूला के, और फिर जो 2010 में फार्मूला तय हुआ था उसी के ऊपर ये सारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है आज तक हो रही हैं। तो इसमें सूबों की तरफ से मुतालबा आ रहा है कि आप इसको दोबारा रिव्यू करें सारी प्रोसेस, बट वफाकी हुकूमत से रिव्यू नहीं कर सकती क्योंकि आइन के अंदर ये लिखा हुआ है कि सूबों का जो हिस्सा है वफाक की आमदन में वो 57.5% से कम नहीं हो सकता। आईनी तरमीम नहीं होगी वो हिस्सा कम नहीं हो सकता, और आईनी तरमीम के लिए ये लोग तैयार नहीं होंगे, और वफाक 57.5% ज्यादा मजीद दे नहीं सकती, क्योंकि इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि पहले सूबों को जो पैसा चला गया वो बहुत ज्यादा चला गया है, और जिम्मेदारियां रिस्पॉन्सिबिलिटीज उन्होंने ली नहीं, उनको दी नहीं गई। अब सूबे ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हैं और ना ही अपना जो हिस्सा है उसको कम करने को तैयार। बिल्कुल ठीक। तो शहबाज साहब, अब वो उस खबर के हवाले से बता दें जिस पर हम लोग जो है कान टिकाए बैठे हैं कि तनख्वाहदार तबके को भी रिलीफ देने की खबरें सामने आ रही हैं। तो आपको लगता है कि ये जो रिलीफ की बातें हो रही हैं, बजट पेश करने पर कोई रिलीफ मिलेगा, या फिर ईद के बाद हमें भी कुर्बानी देने की जो है ना तैयारी कर लेनी चाहिए, हमें भी कुर्बानी का बकरा बनाया जाएगा? तनख्वाहदार तबके को जो कुर्बानी का बकरा है वो पिछले साल जून में बना दिया। हमारे ऊपर जो इजाफी टैक्सेस लगाए गए थे, आप इसकी एग्जांपल ऐसे ले लीजिए कि पिछले साल जून में जो पिछले वाला माली साल था, हमने 370 अरब रुपए के करीब आमदन के ऊपर टैक्स दिया था, 370 अरब रुपए का टैक्स दिया था हमने। हुकूमत ने कहा कि नहीं जी हमें और पैसा चाहिए, तो हम 75 अरब आपसे और देंगे इस माली साल में जो शुरू होता है। अभी तक तनख्वाहदार तबका, सिर्फ मैं 10 माह के फिगर दे रहा हूँ, इसमें 2 महीने के भी फिगर रहते हैं, 437 अरब रुपए हम 10 माह में दे चुके हैं, जो पिछले साल के जो यही अर्सा था 10 माह का उसके मुकाबले में 150 अरब रुपया ज्यादा है। अभी 2 महीने रहते, इसका मतलब 200 अरब रुपया ज्यादा कम से कम देंगे, या इससे ज्यादा। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है क्या ये रिलीफ है या जो हमारे साथ ज्यादती हुई है उसमें कुछ ये उसको एक्नॉलेज करके ज्यादा कुछ कॉम्पनसेट करेंगे। आप ये जो अब आगे प्रपोजल आ रहा है इसको आपको 3 तरीकों से इसको देखने की जरूरत है तनख्वाहदार तबके को। एक ये है कि 6 लाख रुपए की अभी तक अगर आपकी सालाना आमदन है जो महीने की 50,000 बनती है उसके ऊपर जीरो टैक्स। हुकूमत की ये तजवीज थी कि 6 लाख की जो आमदन है इस पे जो जीरो टैक्स इसको बढ़ाकर 12 लाख रुपए तक कर दिया जाए और वहां पे जीरो टैक्स कर। IMF इसके ऊपर नहीं मान रहा, वो कह रहा है कि 12 लाख तक आप इसको जीरो ना करें, इसको 1% कर लें। तो अभी 12 लाख की आमदन के ऊपर 5% टैक्स है, 1 लाख आपकी जो मंथली आमदन बनती है तो उसको कम करके शायद 1% कर दिया जाए, यहाँ पे एक रिलीफ आ सकती है। उसके बाद जो आमदन 1 लाख से लेके 4 लाख रुपए के दरमियान है उसके ऊपर भी मामूली सी कमी जो टैक्स रेट्स में हुकूमत कर सकती है। जहाँ पे 2 एरियाज में अभी तक प्रॉब्लम आ रहा है और हुकूमत के मामला तय नहीं पा रहे थे, होते या नहीं होते अगले 2 दिन में पता चल जाएगा। उसमें एक तो ये है कि जो सबसे हाईएस्ट टैक्स स्लैब है वो 35% है, जो गालिबन अगर आपकी मंथली इनकम को 4,41,000 रुपए से ज्यादा है तो आपके ऊपर महाना जो आपके आमदन के ऊपर जो टैक्स लगता है वो 35%। इसके ऊपर IMF नहीं मारता। एक और जो चीज है जो पाकिस्तान में यूनिक है, दुनिया में नहीं होती, जो जिसकी सबसे ज्यादा आमदन है वो सबसे ज्यादा टैक्स देता है,
सही। अगर आपकी मंथली आमदन जो है 5 लाख रुपए है तो क्या आप अमीर है तो ज्यादा आमदन देने पे आपको ज्यादा टैक्स देना, उसके ऊपर 10% जुर्माना भी देते हैं। तो जो 10% जुर्माना है 35% टैक्स के ऊपर, तो वो सारा मिला के उसका जो रेट है वो 38.5% के करीब बन जाता है। हुकूमत की ख्वाहिश थी ये जो 10% जुर्माना है इसमें कम से कम 5% कमी कर दी जाए, उस पर भी अभी तक IMF जो है वो तैयार नहीं है। तो इन नटशल जो लोअर मिडिल इनकम और मिडिल इनकम के लिए कुछ रिलीफ आ सकती है, लेकिन अपर मिडिल इनकम या हाईएस्ट इनकम ग्रुप्स है उसके लिए शायद हुकूमत के लिए कोई जो है उसमें जो ज्यादती की गई तो उसमें कॉम्पनसेट करना मुश्किल।